वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्सेज कंपैरिजन। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज का कंपैरिजन करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 403 और 404 का कंपैरिजन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा कोर्स ईजी है और आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले है कोर्स ओवरव्यू। इन दोनों सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू। मैक्रो इकोनॉमिक्स ECO 403 की अगर हम बात करें, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जबकि ECO 404 जो है ये मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स है। दोनों ही इकोनॉमिक्स के कोर्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि ECO 403 की अगर हम बात करते हैं, ECO 403 कवर्स नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड की मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो मेन ब्रांच हैं इकोनॉमिक्स की। और ECO 403 जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है। इसके अंदर जो टॉपिक है उसमें नेशनल इनकम आया था। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही टॉपिक होते हैं जो पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में होते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंट्री के लिए होती है। इनके इसको अप्लाई किया जाता है पूरी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर। इसमें नेशनल इनकम आ जाती है, इसमें इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी जो है वो उसका ग्रोथ होना, उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होना, एंड की मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। ये तमाम चीज़ें इसमें जो है वो शामिल हैं इसके कोर्स के अंदर, इसके सिलेबस के अंदर। और मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, ECO 404 इंटीग्रेट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स विद बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स शामिल है। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स शामिल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी के बारे में नहीं है कंट्री की, बल्कि इंडिविजुअल फर्म्स वगैरह या मार्केट्स के बारे में होती है, या हाउस होल्ड वगैरह के बारे में। इसमें बिजनेस डिसीजन मेकिंग भी शामिल है, और एम्फेसाइज है डिमांड के ऊपर, प्राइसिंग, प्राइस सेट करना, और जो गेम थ्योरी है उसके ऊपर। अब अगर हम कोर्स रिक्वायरमेंट्स देखें, ECO 404 ऐसा कोर्स है, रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल स्किल्स। इसके लिए आपके मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के स्किल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपकी मैथ और आपके स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन सब्जेक्ट्स को आपने अच्छी तरीके से अगर पहले पढ़ा हुआ है तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे, ये आपके लिए ईजी होगा। अदरवाइज़ इसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू इट्स टेक्निकल एंड क्वांटिटेटिव कंटेंट, क्योंकि ये एक थोड़ा टेक्निकल और क्वांटिटेटिव किस्म का सब्जेक्ट है, कोर्स है, इस वजह से। अब कोर्स नेचर एंड टॉपिक्स की हम बात हैं ECO 403 की। ये थ्योरेटिकल नेचर है। ECO 403 emphasizes theoretical and conceptual economics with basic algebra and graph analysis। इसके अंदर जो है वो थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल किस्म की इकोनॉमिक्स है। इसमें एल्जेब्रा, बेसिक एल्जेब्रा है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा हाई लेवल की मैथमेटिक्स नहीं है, बल्कि बेसिक एल्जेब्रा है। और एल्जेब्रा स्कूल लेवल के ऊपर पढ़ाई जाती है। ऐसी मैथमेटिक्स है जो कि सेकेंडरी लेवल के अंदर ही जो है वो स्टार्ट हो जाती है ये। और ग्राफिकल एनालिसिस है, ग्राफ्स भी इसमें शामिल हैं। ग्राफ्स को अगर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो ये आपको काफ़ी आसान रहेगा। कोर टॉपिक्स इन ECO 403 की हम बात करें, टॉपिक्स इंक्लूड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग शामिल है, इन्फ्लेशन है, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, ये तमाम जो है इसमें शामिल है। इसके मुकाबले में ECO 404 की हम बात करें, ये क्वांटिटेटिव फोकस सब्जेक्ट है, इसमें नंबर्स का गेम है। ECO 404 डिमांड्स कैलकुलस। इसमें कैलकुलस है जो कि हाई लेवल की मैथमेटिक्स होती है, जो कि कॉलेज लेवल के ऊपर जाके स्टार्ट होती है। कैलकुलस इसमें शामिल है। रिग्रेशन एनालिसिस है इसके अंदर। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर डेटा ड्रिवन स्टडी। इसमें ज़रा एडवांस किस्म की जो है वो मैथमेटिक्स इसमें शामिल होगी। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ही आपके लिए बेटर है। और जो कोर टॉपिक है इसमें ECO 404 में कवर्स डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी, फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर एंड कैपिटल बजटिंग। अच्छा, अब ये टॉपिक्स जो हैं ये ज़्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले हो गए। एक तरफ इसमें एडवांस मैथमेटिक्स है थोड़ी बहुत, और दूसरी तरफ इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स जो है इस तरह की इसमें चीज़ें शामिल हो गई। डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी हो गया, फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर और कैपिटल बजटिंग, ये इसमें शामिल है। नाउ द इजीनेस इज स्किल्स रिक्वायर्ड। अब अगर हम बात करें कि कौन सा इजी और किस तरह के स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ECO 403 करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, ECO 403 focuses on economic theories and basic math, making it moderately easy for commerce students।
अब ज़्यादातर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो मैनेजमेंट साइंस के हैं, उनके लिए अगर हम देखें तो ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक थ्योरीज मौजूद हैं ECA 403 में। और इसमें मैथमेटिक्स जो वो बेसिक है, अलजेब्रा वगैरह है, इसमें कोई कैलकुलस वगैरह इस तरह की मैथमेटिक्स शामिल नहीं है। मॉडरेटली इजी है ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अब ये तो नहीं कह सकते कि बहुत इजी है, क्योंकि ग्राफ समझना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन इसमें कैलकुलेशंस ऐसी नहीं है जो कि ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स किस्म की जिसे हम कह सकें। जबकि ECO 404 में हम बात करें तो इस मोर चैलेंजिंग यूजिंग एडवांस कैलकुलस एंड रिग्रेशन रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। इसके लिए स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और एडवांस कैलकुलस है। कैलकुलस या इनके जो मैथमेटिक्स है वो आपकी स्ट्रॉन्ग ज़रूरी है, एडवांस लेवल की आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, रिग्रेशन भी आनी ज़रूरी है। और करियर पाथ सूटेबिलिटी की बात करें सो ECO 403 सूट्स पब्लिक सेक्टर और पॉलिसी रोल। ECO 404 फिट्स मैनेजरियल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रोल्स। अब अगर हम करियर के हिसाब से देखें कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, सो ECO 403 जो है वो पब्लिक सेक्टर या पॉलिसी रोल के लिए बेटर है, क्योंकि इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। जबकि ECO 403 जो है वो फिट है मैनेजरियल और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रोल्स के लिए, जो मैनेजरियल या स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रोल है। और जो मैनेजरियल पोजीशन की तरफ है उनके लिए भी ECO 404 ज़्यादा बेटर है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप अपने करियर के हिसाब से भी सिलेक्शन करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। डायरेक्ट कंपैरिजन देखें इन दोनों को, अगर हम देखें डायरेक्ट कंपैरिजन, सो फोकस की अगर हम बात करते हैं ECO 403 की, सो इसमें नेशनल इकोनॉमी के ऊपर फोकस है, इनके पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया जा रहा है ECO 403 में। जबकि ECO 404 में क्या है, फर्म लेवल डिसीशंस हैं इसमें, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स शामिल है तो ऑब्वियसली बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्म लेवल की बात की जा रही होती है, पूरी इकोनॉमी की बात नहीं की जा रही होती। नेचर की अगर हम बात करें तो ECO 403 एक थ्योरेटिकल नेचर का सब्जेक्ट है, उसमें कैलकुलेशन वगैरह आप देखते हैं कितनी आपको नहीं दिखाई देगी, बेसिक सी जो है वो मैथमेटिक्स इसमें जो है वो शामिल है, अलजेब्रा शामिल है। जबकि ECO 404 जो है वो क्वांटिटेटिव किस्म का सब्जेक्ट है, इसमें कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको दिखाई देगी। मैथ लेवल की अगर हम बात करें, कितना मैथ लेवल होना चाहिए आपका, बेसिक अलजेब्रा आपको होनी चाहिए जो कि सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा ECO 404 में कैलकुलस एंड रिग्रेशन आना चाहिए, जो कि एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स होती है। और ईज़ की हम बात करें कि आसानी किस में है, तो मॉडरेट है ECO 403। मैथमेटिक्स के हवाले से तो ये बहुत आसान है, बाकी ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए होगा कि आप ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपके लिए। और ECO 404 ज़रा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, इसके अंदर जो कैलकुलेशन वगैरह हैं। और यूज़ इन बिज़नेस में हम बात करेंगे, बिज़नेस में इनका कहाँ यूज़ होता है, सो पॉलिसी एंड फोरकास्टिंग के अंदर ECO 403 का यूज़ किया जाता है। जबकि ECO 404 स्ट्रेटजी और प्राइसिंग के अंदर इसका यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इस वजह से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, ख़ास तौर पर इसमें कोई विजन दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।